आज इस कहानी से आपके सभी प्रश्न के हल आपको मिल जाएंगे और आपको मनचाही सफलता भी मिल सकती है अगर आपने इस कहानी को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो। ये वादा है मेरा आपसे। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति, बहुत बड़ी सोने की हवेली और नौकर चाकर भी थे। फिर भी सेठ को अशांति थी। जब देखो क्रोध करता रहता था। सेठ कभी किसी नौकर पर गुस्सा होता तो कभी अपने घर वालों पर। एक दिन उस सेठ को किसी ने बताया कि अमुक नगर में एक साधु रहता है। वो लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उसे मन चाही चीज मिल जाती है। तो सेठ उस साधु के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। सेठ जंगल के रास्ते होते हुए उस साधु की कुटिया तक पहुंच जाता है। सेठ उस साधु के पास पहुंचने के बाद उस साधु को प्रणाम करता है और फिर सेठ उस साधु से निवेदन करता है, महाराज, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। मैं बहुत चिड़चिड़ा सा रहता हूँ। आप कुछ अच्छा सा उपाय मुझे बता दीजिए जिससे मेरे मन की अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज दे देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। साधु ने सेठ से कहा कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा, परंतु कुछ दिन तुम्हें मेरी इसी कुटिया में रहना होगा। सेठ उस साधु की बात को मान जाता है, कुटिया में रहने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन साधु ने उस सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाव में चला गया। सारा दिन सेठ धूप में बैठा रहा और अंदर साधु उस कुटिया की छाव में बैठा रहा। सेठ का बुरा हाल हो गया और उसको बहुत गुस्सा भी आया, पर उसने अपने गुस्से को चुपचाप होकर पी गया। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ का बुरा हाल हो गया, पर उसे अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर आनंद से खाया। सेठ सारी रात परेशान रहा, उसे एक भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है, मैं कल ही अपने घर वापस चला जाऊंगा। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और घर चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और उस सेठ से बोले, क्या हुआ सेठ, कहाँ चल दिए? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं उठाई, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। साधु ने हंसते हुए सेठ से बोला, मैंने तुझे इतना कुछ दिया और तूने फिर भी कुछ नहीं लिया? सेठ ने चौंकते हुए साधु से कहा, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, उल्टा आपने मुझे तकलीफें और बहुत सारी दुविधा में डाल दिया। तब साधु ने सेठ से कहा, पहले दिन मैंने तुझे सारा दिन धूप में बिठाए रखा और स्वयं कुटिया के अंदर छाव में जाकर बैठ गया। इससे मैंने तुझे सिखाया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आने वाली है और तू फिर भी नहीं समझा, तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और स्वयं अच्छी तरह से तेरे ही सामने बैठकर स्वादिष्ट व्यंजनों का लाभ उठाया। उससे मैंने तुझे समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भरेगा। फिर साधु सेठ से कहते हैं, सेठ याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। धन तूने अपने पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुझे तेरे पुरुषार्थ से ही मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। सेठ साधु के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ वहां से अपने घर को वापस लौट आया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे द्वारा किए गए कर्म से फल भी हम ही को मिलेगा, परंतु हम यह सोचते हैं कि कोई आएगा और हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। उम्मीद है कि इस कहानी से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे और अगर आप इस कहानी को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हो तो तुम्हें मन चाही सफलता भी मिल जाएगी।